नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BHU पाठशाला में। तो उसी क्रम में चलते हुए हम आज फिर से 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था कि ये जो समय है, जो कुछ दिन बचे हैं शेष आपकी परीक्षाओं में, ठीक है, तो ये जो समय है वो रिवीज़न करने का है और बहुत अच्छे से एक एक चीज़ का रिवीज़न करने का है, ठीक है, जिससे कि आपके कोई भी टॉपिक न छूटें, ठीक है। और किसी भी चीज़ में आवश्यक होता है कि आपका नियमित अभ्यास, ठीक है। यदि आप नियमित अभ्यास करते रहेंगे तो आपको सफलता पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसलिए नियमित अभ्यास बनाए रखिए, ठीक है, और प्रश्नों को हल करते रहिए। तो सबसे पहले हम आज गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों को हल करने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए यह आवश्यक होता है कि आपको गद्यांशों को बहुत ही अच्छे से पढ़ना होता है, ठीक है। और यदि आप अच्छे से बिल्कुल पढ़ेंगे तभी तो हल कर पाएंगे ना, उस पर आधारित ही प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो इसके भी अभ्यास करते रहने हैं आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को जो सिलेबस है आप लोगों का, उसमें ये बताया गया है कि आपके गद्यांशों पर आधारित प्रश्न मुख्य रूप से आने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें तो आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो चलिए, हमारा पहला गद्यांश है यहाँ पे। लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब वह बहुत बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति सानिध्य का उपभोग से जी नहीं भरता। मनुष्य चाहता है कि वह बार बार मिले या बराबर मिलता रहे। धन का लोभ जब रोग होकर चित्त में घर कर लेता है तब प्राप्ति होने पर और प्राप्ति की इच्छा बराबर बनी रहती है, जिससे मनुष्य सदा आतुर और प्राप्ति के आनंद से विमुख रहता है। जितना नहीं है उतने के पीछे जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर ही नहीं मिलता है। उसका सारा अंतःकरण सदा अभावमय रहता है। उसके लिए जो है वह भी नहीं है। असंतोष, अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख है। अतः जिस किसी में यह अभाव कल्पना स्वाभाविक हो जाती है, सुख से उसका नाता सब दिन के लिए टूट जाता है। न किसी को देखकर वह प्रसन्न होता है और न उसे देखकर कोई प्रसन्न होता है। इसी से संतोष सात्विक जीवन का अंग बताया गया है। मतलब आप यदि गद्यांश पढ़ते हैं तो आपको ये जानना होगा कि उस गद्यांश में जो लेखक है वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो उसका उद्देश्य जानना होगा कि मतलब उसमें कही क्या जा रही है बात उस गद्यांश में, ठीक है। तो इसमें लोभ और संतोष के बारे में बताया गया है कि आपको ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए, ठीक है। तो इस पर आधारित प्रश्नों को चलिए हल करते हैं। पहला प्रश्न है, गद्यांश का सही शीर्षक है असंतोष, लोभ एवं प्रीति, लोभ या लोभ एवं असंतोष। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोभ एवं असंतोष, डी, ठीक है। गद्यांश का सही शीर्षक होगा लोभ एवं असंतोष। अगला प्रश्न है, मनुष्य का अंतःकरण सदैव अभावमय क्यों रहता है? ऑप्शन है, वह सात्विक जीवन जीने लगता है, जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर ही नहीं मिलता है, जितना है उतने से वह प्रसन्न हो जाता है, या फिर लोभ की पूर्ति हेतु वह अनेकानेक वस्तुओं की प्राप्ति कर लेता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर ही नहीं मिलता है, ठीक है। मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको गद्यांशों को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है।
क्योंकि जो प्रश्न होंगे उसी पर आधारित होंगे। अगला प्रश्न है कि गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, इन 4 ऑप्शन जो हैं उसमें से एक शब्द ऐसा है जिसका प्रयोग गद्यांश में नहीं हुआ है। तो ऑप्शन है सात्विक, अंतःकरण, अभावमय या अभावग्रस्त। तो चलिए देखते हैं हम गद्यांशों में। देखिए यहाँ सात्विक भी है, सात्विक का भी प्रयोग हुआ है, अंतःकरण का भी प्रयोग हुआ है गद्यांश में, और अभावमय का भी प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ है कि अभावग्रस्त जो है उसका प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अभावग्रस्त शब्द का प्रयोग इस गद्यांश में नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है कि सात्विक जीवन का अंग किसे कहा गया है। ऑप्शन है भक्ति, धन, लोभ, परोपकार या संतोष। तो देखते हैं गद्यांशों में। देखिए लास्ट वाली लाइन देखिए, इसी से संतोष जो है वो सात्विक जीवन का अंग बताया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, यानी कि संतोष जो है वो सात्विक जीवन का अंग कहा गया है। ठीक है, और अगला प्रश्न है असंतोष किस प्रकार का दुख माना गया है। ऑप्शन है लोभ की पूर्ति न होने का दुख, धन प्राप्त न होने का दुख माना गया है, संतोष प्राप्त होने का दुख माना गया है, या अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख माना गया है। तो देखते हैं चलिए गद्यांशों में। देखिए यहाँ पे असंतोष अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख माना गया है। ठीक है, असंतोष जो है वो अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख माना गया है। तो ये जो प्रश्न है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख माना गया है असंतोष। ठीक है, तो अगला गद्यांश है जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है उन सब के प्रति उत्कंठा पूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्धवीरता है, जिसमें आघात, पीड़ा या मृत्यु की परवाह नहीं रहती। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं, पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस से ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता, उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग चाहिए। ठीक है, तो इस पर आधारित प्रश्न हम देखेंगे। सबसे प्राचीनतम विद्या कौन सी है। तो गद्यांशों को देखते हैं। इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्धवीरता है, गद्यांश में बताया गया है।
युद्ध वीरता जो है वो सबसे प्राचीन है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा युद्ध वीरता जो है वो सबसे प्राचीनतम विद्या है। अगला प्रश्न है, उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है? ऑप्शन है उत्साह, वीरता, युद्ध या दान। तो हम देखते हैं गद्यांशों में। देखिए यहाँ पे उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। उत्कंठापूर्ण आनंद जो है वो उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। अगला प्रश्न है, साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद किए हैं? युद्धवीर, दानवीर और दयावीर, कर्मवीर और धर्मवीर, अध्यवसायी और ईमानदार, शूरवीर या फिर परिश्रमी। तो यहाँ पे देखिए साहित्य मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं, ठीक है। तो 3 भेद हैं। देखिए यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, युद्धवीर, दानवीर और दयावीर साहित्य मीमांसकों ने वीरता के 3 भेद किए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं? ऑप्शन है उत्साह के आधार पे, दुर्बलता के आधार पर, पीड़ा या आघात के आधार पर या कष्ट या हानि के भेद के आधार पर। तो यहाँ पे देखिए कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कष्ट या हानि के भेद के आधार पर उत्साह के भी भेद हो जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राचीन का विलोम शब्द है। ऑप्शन है नवीन, अर्वाचीन, आदिम या नवल। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्राचीन का अर्वाचीन, ठीक है। अगला प्रश्न है, संतोष से बढ़कर सुख नहीं, ये कौन सा वाक्य है आपको बताना है? संयुक्त, सरल, मिश्र या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये एक सरल वाक्य है, ठीक है। संतोष से बढ़कर सुख नहीं, ये एक सरल वाक्य है। अगला प्रश्न है, लेख या पुस्तक की समाप्ति में निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है, ये 4 चिन्हों के प्रकार दिए हैं। आपको बताना है कि जब भी हम कोई लेख लिखते हैं या फिर कोई पुस्तक लिखी जाती है तो उसके अंत में जब उसकी समाप्ति की जाती है तो कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, समाप्ति सूचक चिन्ह, ठीक है। ऐसे इस तरह से होता है, 3 बिंदु होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि डैश के अंधे को हरा ही हरा नज़र आता है। आपको यहाँ पे ये एक मुहावरा है, तो इसका पहला शब्द क्या होगा आपको चुनना है कि कौन सा सही शब्द है। तो देखिए, आँख, सावन, बात या बचपन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सावन के अंधे को हरा ही हरा नज़र आता है, एक मुहावरा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मखमली जूता
मारने का अर्थ है? ऑप्शन है मीठी बातों से लज्जित करना, अपमानित करना, धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना या व्यंग्य करना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मीठी बातों से लज्जित करना, मखमली जूते मारना। अगला प्रश्न है निम्न में स्त्रीलिंग शब्द है, आपको बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन है उसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। अंतरी, किन्नर, अहिंसा या अपरिग्रह। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अहिंसा जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है गाय, यमुना, आम या पहाड़। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना। ठीक है, गाय क्योंकि एक जातिवाचक है, आम भी और पहाड़ भी। ठीक है, इसलिए यमुना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है पौधा, प्राण, पुस्तक या लड़का। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा प्राण। ठीक है, प्राण जो शब्द है वो सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है चरर मरर खुल गए अरर रव स्फुटों से में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ही वर्ण की आवृत्ति, यानी कि यहाँ पे र वर्ण की आवृत्ति हुई है, चरर मरर खुल गए अरर। ठीक है, र वर्ण की आवृत्ति हुई है। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है सुन सी सत्य असीस हमारी पूजहि मनोकामना तुम्हारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? आपको छंद बताना है कि कौन सा है इन पंक्तियों में। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौपाई छंद। ठीक है, चौपाई छंद जो है वो एक सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। मतलब सभी चरण में आपके समान मात्राएं होती हैं, इसलिए सममात्रिक। और यदि पूछा जाता है कि चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं तो 16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी सहारा कहाँ है। इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है आपको बताना है। विस्मय, रति, शोक या क्रोध। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शोक। ठीक है, इन पंक्तियों में शोक स्थायी भाव है। और शोक किसका स्थायी भाव है, किस रस का? यदि पूछा जाता है तो करुण रस का स्थायी भाव जो है वो शोक है। तो अगला प्रश्न है कि कारक के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन है 7, 9, 8, 10। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, कर्ता ने कर्म को ये सब आपने पढ़ा ही होगा। तो इस तरह से कुल 8 भेद होते हैं कारक के। अगला प्रश्न है ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा। ऑप्शन है ऋषिकेश, ऋषितुल्य, ऋषिवर या आर्य। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्य। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण बनेगा आर्य। ठीक है, तो अगला प्रश्न है निम्न में विशेष्य शब्द है, आपको विशेष्य शब्द बताना है कि कौन सा है। ऑप्शन है पौष्टिक, भावुक, विषाद या अपमानित। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विषाद। ठीक है, विषाद जो है वो विशेष्य शब्द है। अगला प्रश्न है निम्न में किसमें अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा नहीं हुआ है। ऑप्शन है अभेद, अकथ, अनुज या अचूक। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुज। ठीक है, अनुज में आपका अ उपसर्ग प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि अनुज ही एक मूल शब्द है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, जिंदगी में प्रत्यय है, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है गी, ई, दगी या ये। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा गी। गी प्रत्यय है जिंदगी में। अगला प्रश्न है, प्रतिमान शब्द में समास है अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्विगु। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास है प्रतिमान में, क्योंकि ये जो शब्द है प्रतिमान उसका पूर्व पद अव्यय है और अव्यय का अर्थ होता है जिसके लिंग, वचन, रूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न हो। ठीक है, अव्यय मतलब अविकारी, जिसमें विकार ना हो किसी भी प्रकार का। अगला प्रश्न है, नीलोत्पल किस समास का उदाहरण है, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या द्वंद्व। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलोत्पल, नीला उत्पल, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, पुष्कर का तद्भव रूप आपको बताना है। पुष्कर एक तत्सम रूप है, उसका तद्भव रूप बताना है आपको। तो ऑप्शन है यहाँ पे पूस, पुराना, पोखर या पत्थर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्कर का तद्भव रूप है पोखर। ठीक है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में आपको भिन्न अर्थ वाला शब्द बताना है। ठीक है। ऑप्शन है आत्मजा, भार्या, सुता या बाला। तो यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे आत्मजा, सुता और बाला जो है वो पुत्री के पर्याय हैं, लेकिन भार्या जो है वो पत्नी का पर्याय है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा भार्या जो है वो भिन्न अर्थ वाला शब्द है, क्योंकि भार्या का अर्थ होता है पत्नी, लेकिन आत्मजा, सुता और बाला एक ही चीज़ है, मतलब पुत्री। क्लियर है। और अगला प्रश्न है, निधन का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन देखिए, दीवावसान, देहावसान, देहांतर या आमरण। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा देहावसान जो है वो निधन का पर्याय है। अगला प्रश्न है, अभ्युदय निम्न में कौन सी संधि है। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है आपको बतानी है। ऑप्शन है गुण संधि, यड़ संधि, दीर्घ संधि या अयादि संधि। तो जब हम अभ्युदय का विग्रह करेंगे, अभि धन उदय, अभिधन उदय बराबर अभ्युदय। ठीक है। ई धन उ बराबर य। ठीक है। और ई और उ का य हो जाता है, यानी कि यहाँ पे आपकी हो जाएगी यड़ संधि। ठीक है। अभ्युदय में आपकी हो गई यड़ संधि। अगला प्रश्न है, निम्न में व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है दिगंबर, वागीश, दुष्कर्म या उज्ज्वल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दुष्कर्म। ठीक है। दुष्कर्म का जब हम विग्रह करेंगे तो दुह कर्म, दुधन कर्म, यानी कि यहाँ पे विसर्ग संधि है। ठीक है, विसर्ग, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, विपत्ति का विलोम शब्द है। ऑप्शन है समृद्धि, संपत्ति, हर्ष या आपत्ति। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विपत्ति का विलोम शब्द है संपत्ति। ठीक है, विपत्ति का संपत्ति। अगला प्रश्न है, निम्न में दक्षिण का विलोम शब्द है पश्चिम, पूरब, वाम या दायां। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाम। दक्षिण का विलोम शब्द है वाम। अगला प्रश्न है, नायिका उत्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही। तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो नायिका उत्ग्रीव रहकर लिखा है, तो उत्ग्रीव जो है वो शुद्ध रूप है जो इस वाक्य में लिखा है, और यदि वो शुद्ध रूप नहीं है तो इन चार ये जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से शुद्ध रूप क्या है।
तो आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन है उत्ग्रीव, उद्ग्रीव, उद्ग्रीव या उद्ग्रीव। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, उद्ग्रीव। ठीक है, उद्ग्रीव जो है वो सही है। तो इसमें होगा नायिका उद्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही। ठीक है, अगला प्रश्न है विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम बताना है आपको, यानी कि प्राकृत जो भाषा है उसके पहले कौन सी भाषा आई थी। ठीक है, तो ऑप्शन है पाली, हिंदी, अवहट्ट या संस्कृत। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाली। प्राकृत से पहले पाली आई थी। ठीक है, पाली के बाद आई थी प्राकृत। क्लियर है, प्राकृत के बाद अवहट्ट, अपभ्रंश, फिर हिंदी आई थी। यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको क्लियर होगा। तो अगला प्रश्न है निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा है। आपको संयुक्त व्यंजन बताना है, ड़, ढ, ढ या ज्ञ। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञ। ठीक है, ज्ञ जब हम देखेंगे तो ज, धन, इया, धन, अ बराबर ज्ञ। यहाँ पे एक से अधिक वर्णों को मिलाकर एक वर्ण बन रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा वर्ण जो है वो दंत्य नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन है त, ट, न और द। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ट। ट जो वर्ण है वो दंत्य नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहेंगे। जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन है पूजनीय, पूजनीय, पूज्य या पुजारी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूजनीय। ठीक है, पूजनीय। और जो पूजा करने के योग्य हो, ठीक है, ये तो है ये जो पूजा के योग्य हो, लेकिन जो पूजा करने के योग्य हो तो उसे पूजनीय कहते हैं। ठीक, तो अगला प्रश्न है आपको बताना है कि गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिऔध या जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा छवि वर्णन जो कविता है उसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है। ऑप्शन है मगही, ब्रजभाषा, मैथिली या भोजपुरी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिली। और वो मैथिली कोकिल भी कहे जाते थे। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है या किसे मैथिली कोकिल की उपाधि दी गई, तो वो हैं आपके कवि विद्यापति। ठीक है, अक्सर ये प्रश्न बन जाते हैं। अगला प्रश्न है शेष कादंबरी के रचयिता हैं। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरेश मेहता, अलका सरावगी या विष्णु प्रभाकर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलका सरावगी जो हैं वो शेष कादंबरी की रचयिता हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है भिक्षु कविता के रचनाकार या रचयिता कौन है। तो ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम कुमार वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, भिक्षु कविता के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है वापसी जो है वो किस विधा में रचित है। वापसी किस विधा की रचना है। ऑप्शन है आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, कहानी या संस्मरण। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
कहानी, ठीक है, वापसी जो है वो कहानी विधा की रचना है या कहानी विधा में रचित है। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, राही मासूम रजा या फिर श्रीलाल शुक्ल। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, श्रीलाल शुक्ल जो हैं राग दरबारी उपन्यास के रचनाकार हैं या रचयिता हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कविता क्या है निबंध के रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, अजीत कुमार या विष्णु प्रभाकर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अगला प्रश्न है, अनामदास का पोथा उपन्यास के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है सोहन लाल द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, माखन लाल चतुर्वेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो अनामदास का पोथा उपन्यास के रचनाकार हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु से संबद्ध सही प्रदेश का नाम आपको बताना है। उत्तरांचल, बिहार, महाराष्ट्र या हिमाचल। तो फणीश्वर नाथ रेणु जो थे वो बिहार के रहने वाले थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फणीश्वर नाथ रेणु का संबंध जो है वो बिहार से है। अगला एवं अंतिम प्रश्न है कि पल्लव जो रचना है उसके रचनाकार कौन है? काफ़ी प्रसिद्ध रचना है ये। ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत की रचना है पल्लव। ठीक है, तो इसी तरह हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किए हैं आज के इस मैराथन वीडियो में। ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो और आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। इसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और मुस्कुराते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।